हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपके पास एक स्टैंडिंग वेव है, वो किसी रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है। तो रिजिड बाउंड्री से अगर इधर स्टैंडिंग वेव रिफ्लेक्ट होगी तो स्टैंडिंग वेव की जो वेलोसिटी होगी, फिर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, पार्टिकल का स्ट्रेन जो होगा और जो आपके पास प्रेशर होगा, ये चारों कब मैक्सिमा होंगे, कब मिनिमा होंगे, तो इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? सपोज आपके पास एक वेव है ऐसे आई और यहाँ पे स्ट्राइक की, ये मीडियम आपके पास बाउंड्री है, ये क्या है? बाउंड्री है, ठीक है। तो बाउंड्री पे स्ट्राइक करेगी तो इस वेव का इक्वेशन हो गया ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, ये वेव का इक्वेशन हो गया। और ये वेव जब रिफ्लेक्ट हुई इधर से तो वेव का इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री रिजिड है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा माइनस ए साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स। तो y1 और y2 के द्वारा जो वेव बनेगी, यानी इन दोनों के सुपरपोजिशन से जो वेव बनेगी वो हो गई y, और इसका आ जाएगा इक्वेशन y1 प्लस y2, ठीक है। तो इसको रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस a साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी प्लस एक्स, ठीक है। फिर एक कॉमन हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे, और जैसे ही फार्मूला लगाएंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इंटू कास ओमेगा टी, इतना आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो वेव का आएगा इक्वेशन वो क्या आएगा? -2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इंटू कास ओमेगा टी। ओके, तो अब ये वेव का इक्वेशन मिल गया, तो इससे हम पार्टिकल का मतलब ये वेव अगर किसी पार्टिकल से टकराएगी तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? डी वाई बाई डी टी। और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी होगा वो क्या होगा? वाई होगा, ठीक है। सो ये आ गया वेव का इक्वेशन। बेसिकली पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, u बराबर डी वाई बाई डी टी। यहाँ से करके हम निकाल लेंगे, u आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर हम स्ट्रेन निकाल लेंगे, स्ट्रेन कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स होता है। फिर हम प्रेशर निकाल लेंगे, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। सो के क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम, ओके। तो ये चारों चीज़ें तीन जो हमारे पास है, वेलोसिटी, स्ट्रेन और प्रेशर और ये एम्पलीट्यूड, है ना, चारों चीज़ें जो हमारे पास है, ये कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी? तो आंसर है यहाँ पे दो टर्म है, एक है एक्स का और एक है टाइम का। तो एक बार हम ले सकते हैं पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंस और एक बार हम ले सकते हैं टी के ऊपर डिपेंडेंस, ठीक है। तो पोजीशन, जब ये वाला टर्म पोजीशन वाला जब मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, पोजीशन वाला जब मिनिमम होगा तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। फिर दूसरे केस पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे, जब टाइम हमारा मैक्सिमम होगा तब ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, फिर टाइम आपका मिनिमम होगा तो ये एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। बेसिकली टाइम वाला फंक्शन, नॉट टाइम, ठीक है। तो इसको डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, वही चीज़ है कि हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है या वेव का जो इक्वेशन है वो क्या है? -2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इंटू कास ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कब होगा? डिस्प्लेसमेंट मिनिमम का मतलब y बराबर 0। तो y बराबर 0 का मतलब हो गया कि साइन ये वैल्यू 0, क्योंकि हम केवल अभी किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो ये पोजीशन वाला टर्म है और ये टाइम वाला टर्म है। अगर y मिनिमम हो तो हम केवल इसको कंसिडर करेंगे कि ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम होगा अगर, तो साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 0 होगा। ये कहाँ कहाँ 0 हो सकता है? जहाँ ये 0 हो। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर पाई, ठीक है, ये थीटा हो गया। और 2 पाई, 3 पाई एंड सो वन। तो साइन 0 का मान 0, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0 और साइन 3 पाई की वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास टर्म लिखा हुआ है, इसको हम सिंगल टर्म में लिख सकते हैं एन पाई, और एन हमारे पास वेरिएबल है। 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा, 1 रखेंगे पाई आएगा, 2 रखेंगे 2 पाई एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी?
एन लेमडा अपॉन 2, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किस डिस्टेंस पे जीरो होगी या मिनिमम होगी, एन लेमडा अपॉन 2 पे, जहाँ पे एन क्या है, जीरो है। फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, लेमडा बाई 2 पे। तीसरा डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, लेमडा पे। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी ये y जीरो होगा जब आपका x होगा एन लेमडा बाई 2। लेमडा क्या है, वेव का वेवलेंथ, n क्या है, ये जीरो से लेकर के 1 2 3 एंड सो ऑन। द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस 0, lambda by 2, lambda, 3 lambda by 2, etc. from fixed or rigid boundary irrespective of time। ठीक है, तो मान लो यहाँ से आपके पास क्या है, ये वेव ऐसे ऐसे है, आई टकराई, टकराने के बाद इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ी। तो यहाँ से मान लो एक डिस्टेंस है लेमडा, क्योंकि x बराबर है एल लेमडा बाई 2, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पे एक पार्टिकल होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा मान लो ये है लेमडा बाई 2 डिस्टेंस पे, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर यहाँ पे दूसरा पार्टिकल होगा जिसकी डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी, एन बराबर 1। तो एक तो पार्टिकल यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर लेमडा बाई 2 पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, है ना, सब इसी से निकल रहा है। जीरो रखेंगे तो जीरो, फिर लेमडा बाई 2, फिर 2 लेमडा बाई 2, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा 2 लेमडा बाई 2, और बीच में जो पार्टिकल होंगे वो ऑसिलेट करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मिनिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पे मिनिमम होगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा वो ऊपर की तरफ ऑसिलेट करेगा, ये वाला भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ये वाला भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। ओके, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कंडीशन निकाल ली कि जो भी पार्टिकल फिक्स्ड बाउंड्री से एन लेमडा बाई 2 की डिस्टेंस पे है वो ऑसिलेशन उनका क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। ओके, तो फ्रॉम फिक्स्ड और रिजिड बाउंड्री इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, तो इनका जो है डिस्प्लेसमेंट, जो 2 लेमडा बाई 2 पे पार्टिकल है लेमडा बाई 2 पे और जीरो है, इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा, मतलब ये ऑसिलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऑसिलेट ही नहीं करेंगे, ये वाला पार्टिकल यहाँ ऑसिलेट करेगा, ये वाला ऑसिलेट नहीं करेगा। ठीक है, और सारे समय ये इसी पॉइंट पे ही रहेंगे, इनका ऑसिलेशन क्या होगा, जीरो होगा। ये जो पॉइंट होते हैं जिनका ऑसिलेशन जीरो होता है, बेसिकली जिनका डिस्प्लेसमेंट वाई जीरो होता है, इन पॉइंट को बोला जाता है नोडल पॉइंट या सिंपली नोड बोलते हैं। तो नोड का मतलब क्या होता है स्टैंडिंग वेव में, वह स्थान जहां पे वेव के द्वारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मिनिमम या जीरो हो और ये परमानेंट जीरो रहेगा। ऐसा नहीं कि थोड़े समय बाद पार्टिकल ऑसिलेट करने लगेंगे नोड पे, नहीं, ये परमानेंट पॉइंट क्या रहेंगे, जो पार्टिकल रहेंगे यहाँ पे वो जीरो ऑसिलेशन होगा, परमानेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एंड लाई लेमडा बाई 2 अपार्ट। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं हम, लेमडा बाई 2 अपार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो, एक्स बराबर जीरो, ये हो गया लेमडा बाई 2 पे है। फिर एक दूसरा पार्टिकल है 2 लेमडा बाई 2 पे, फिर तीसरा पार्टिकल है 3 लेमडा बाई 2 पे। ये सारे पार्टिकल क्या है, नोड है, इनका डिस्प्लेसमेंट इस वेव के द्वारा नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 लेमडा बाई 2 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा लेमडा बाई 2। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 2 लेमडा बाई 2 में से लेमडा बाई 2 घटाएंगे लेमडा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, लेमडा बाई 2। इसका मतलब नोड नोड के बीच में, यानी जिन पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है उनका डिस्टेंस एक दूसरे से कितना होगा, लेमडा बाई 2, यानी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, लेमडा बाई 2। ठीक है, ओके। दूसरा केस है वाई मैक्सिमम हो, सपोज वाई मैक्सिमम हो, फिर से बैक चलते हैं, तो ये हमारे पास वाई क्या है, तो वाई मैक्सिमम हो यानी ये वाला टर्म मैक्सिमम हो। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा ये या तो +1 हो या -1 हो। ठीक है, तो साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा पाई बाई 2 ले लेंगे, तो साइन थीटा बराबर 1 कब होगा, इसको थीटा देखो अभी, साइन थीटा बराबर 1 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, -1, 5 पाई बाई 2 पे ये हो जाएगा 2 पाई, सो दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाई 2, तो इस पे भी +1 होगा, सो +1 -1 साइन थीटा का मान, इस पे हो जाएगा +1 एंड सो ऑन। तो अगर साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा का मान ये है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो उस केस में वाई आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा वाई का, क्योंकि साइन का दो ही वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, अगर साइन का हम मॉड ले लें तो 1, मिनिमम हो जाएगी 0। तो इसी तरीके से वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू हो
साइन जब या तो +1 हो या -1 हो, ठीक है। तो ये थीटा आपका कितना हो जाएगा, π/2, 3π/2, 5π/2। ओके, तो यहाँ से ये साइन हटा देते हैं। तो जब ये आ गया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इसको, तो क्या लिख सकते हैं, x है यहाँ पे, बेसिकली x अगर है तो हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, या सिंपल इसको एक हम लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे, ओके, सो हम इसको लिख सकते हैं 2πx अपॉन लेमडा। सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा सभी का, चाहे पाई, चाहे ये एंगल π/2 हो, 3π/2, 5π/2, तो पाई से पाई कैंसिल, और x λ/2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, सो लेमडा अपॉन 4, 3 लेमडा अपॉन 4, 5 लेमडा अपॉन 4 आ जाएगा x की वैल्यू। सो रिजिड बाउंड्री से इतने डिस्टेंस पे पार्टिकल का ऑसिलेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, सो ये रिजिड पॉइंट है, ये रिजिड पॉइंट है, रिजिड बाउंड्री है, नॉट पॉइंट। सो ये रिजिड बाउंड्री है, x बराबर 0, यहाँ हो गया λ/4, यहाँ हो गया 3 λ/4, यहाँ हो गया 5 λ/4। ये सभी पॉइंट पे आपका जो पार्टिकल होंगे उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट होंगे ये मतलब अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नीचे जा सकता है और ये ऊपर जा सकता है इस तरीके से। ओके, तो ये जो पॉइंट होंगे जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, ये पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे जो रखे गए हैं, इनको बोला जाता है एंटी नोड। क्या बोला जाता है, दीज पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड एंटी नोडल पॉइंट्स, आर एंटी नोड आल्सो लाई λ/2 अपार्ट। ओके, चेक करते हैं। तो ये हो गया आपके पास है λ/4, λ/4 हो गया, x बराबर 0 पे तो है ही नहीं, तो ये पार्टिकल तो होगा ही नहीं, है ना। ये x बराबर 0 से डिस्टेंस है ना, तो ये x बराबर 0, यहाँ पे बाउंड्री है, बाउंड्री से λ/4, 3 λ/4, तो ये पार्टिकल अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ये बाउंड्री है। तो λ/4 पे जो पार्टिकल 3 λ/4, 5 λ/5, तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों के बीच की दूरी, तो हो जाएगा 3 λ/4 माइनस λ/4, 3 λ/4 माइनस λ/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 λ/4 यानी λ/2। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, λ/2। सिमिलरली इसको घटाएंगे तो 5 λ/4, 3 λ/4 यानी 2 λ/4, ये आ जाएगा λ/2। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एंटी नोड होता है वो कहाँ पे होता है, एंटी नोड आपका होगा λ/2 डिस्टेंस पे, λ/2 डिस्टेंस पे, है ना। मतलब डिस्टेंस पे नहीं, सॉरी, इन दोनों के बीच की दूरी, दो एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, λ/2, ठीक है। आगे चलते हैं। These points of maximum displacements are called antinodal points और antinode also lie λ/2 apart। कितने दूर पे होंगे, λ/2 डिस्टेंस पे रखे होंगे। तो अगर हम दोनों को प्लॉट करें, नोड और एंटी नोड को प्लॉट करें, तो द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स एंड सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग एंटी नोड इज λ/4। मतलब एक नोड और उसके जस्ट बाद क्या होगा, एंटी नोड, फिर एंटी नोड के बाद नोड, फिर उसके बाद इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके पास नोड है, यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, परमानेंटली डिस्प्लेसमेंट 0, फिर λ/4 पे। ओके, इसको हम बनाते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सपोज ये बाउंड्री है, x बराबर 0, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको मिलेगा, लेट से हम इसको बना देते हैं नोड, ठीक है। यहाँ पे 0 मिलेगा, फिर λ/4 डिस्टेंस पे आपको मिलेगा एंटी नोड, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा नोड, है ना, λ/4 λ/4, क्योंकि आपका देखो ये याद रखना है कि 0 λ/2, फिर λ/2 है, फिर आपके पास है चेक लेमडा 3 λ/2, लेमडा 3 λ/2 एंड सो ऑन। इस पे सभी को पे आपको क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी λ/2। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एंटी नोड, फिर यहाँ पे मिलेगा नोड, फिर यहाँ पे मिलेगा एंटी नोड, इस तरीके से मिलेगा। तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होगी λ/4, ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग। और एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी होगी λ/2, नोड और नोड के बीच की दूरी, सॉरी, और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, ये हमने निकाल रखा है। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया नोड और एंटी नोड। तो
अगर हम इसको सही से बनाएं तो ये जो नोड होगा जहाँ पे, वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ पे आपके पास सॉरी नोड जहाँ पे होगा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ पे तो ये नोड हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। पार्टिकल यहाँ पे होगा तो ऊपर जाएगा, वहाँ ऊपर से फिर नीचे आएगा, इसको बोलेंगे एंटी नोड। और यहाँ से पार्टिकल ऊपर जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और नीचे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया एंटी नोड। तो इन दोनों के बीच की दूरी है लेमडा बाई 4, एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4, और किन्हीं दो एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 2, ठीक है। और किन्हीं दो नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 2, ठीक है। तो नोड एंटी नोड में नहीं कंफ्यूज होना है, ये फिगर है। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उसे नोड बोलेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा उसे एंटी नोड ए बोलेंगे, है ना। ए से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो यहाँ पे हमने वही चीज़ प्लॉट किया हुआ है इन ए कलरफुल वे। सो दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, और ये आपके पास एंटी नोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो पार्टिकल होगा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4, एंटी नोड नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4, नोड एंटी नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4, एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी लेमडा बाई 4। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई, लेमडा 4 लेमडा 4 लेमडा बाई 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये लेमडा बाई 4 और लेमडा बाई 4 ऐड हो जाएगा लेमडा बाई 2। पार्टिकल वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, पार्टिकल वेलोसिटी अगर हम डिफ्रेंशिएट करें y को तो हमारे पास इतना आएगा, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू बेसिकली रख देंगे 2 पाई वी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में किया हुआ है कैसे आएगा। तो हमारे पास ये पार्टिकल की वेलोसिटी, तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब आपका ये टर्म मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, ये आपका मैक्सिमम होता है एंटी नोड पे, है ना। सेम वाई ही है, वाई, क्योंकि वाई में भी यही सेम आता है टर्म, और u में भी यही सेम टर्म आएगा। तो जब y मैक्सिमम होगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब y मिनिमम होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो एट नोड की अगर हम बात करें तो नोड पे हमारे पास, नोड की अगर हम बात करें तो हमारे पास नोड पे ये टर्म जो अभी हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ही जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट y का मान जीरो हो जाएगा, -2a sin 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास ओमेगा टी, ये वैल्यू थी y का। सो ये टर्म जैसे ही जीरो हुआ आपके पास y का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो नोड पे ये टर्म जीरो होता है। तो जब ये टर्म जीरो है नोड पे, यहाँ रख देंगे तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी पार्टिकल की। तो पार्टिकल की वेलोसिटी एट नोड इज जीरो एट ऑल द टाइम, यानी वो पार्टिकल जो नोड पे है वो हमेशा नोड पे ही रहेगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही जीरो रहेगा, वो ऑसिलेट नहीं करेगा। एंटी नोड की बात करें तो एंटी नोड पे ये जो टर्म है, इस टर्म की वैल्यू क्या होती है, +-1। तो वेलोसिटी में देखेंगे तो यही सेम टर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी एंटी नोड पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि एंटी नोड पे ही ये +-1 हो रहा है ना, और इसकी वैल्यू +-1 ही मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जब रखोगे तो वेलोसिटी भी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वो परमानेंट मैक्सिमम ही रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, समय के साथ वो चेंज नहीं होगी एंटी नोड पे जो वेलोसिटी है पार्टिकल की। फिर इसके बाद स्ट्रेन हम देख लेते हैं। तो स्ट्रेन हमारे पास y था -2, y कितना था, -2a sin 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास ओमेगा टी। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके हम निकाल लेंगे स्ट्रेन, ठीक है, बहुत आसान है। तो नोड की बात करें तो ये टर्म जीरो होता है नोड पे, sin 2 पाई एक्स अपान लेमडा इज इक्वल टू जीरो एट नोड, लेकिन यहाँ पे तो कास है, तो अगर साइन जीरो है तो कास की वैल्यू क्या होगी, +-1। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना होता है ना, +-1 भी लगा सकते हैं। तो अगर साइन की वैल्यू जीरो है तो कास की वैल्यू +-1 होगी, ठीक है। सो नोड पे क्योंकि ये वैल्यू जीरो है, नोड पे क्या है, ये वैल्यू जीरो है, ओके। तो कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-1। तो इसका मतलब है जब कास की वैल्यू +-1, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई कास की। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि नोड पे स्ट्रेन सबसे ज़्यादा होता है। सो स्ट्रेन इज मैक्सिमम, यानी dy/dx इज मैक्सिमम एट नोडल पॉइंट या नोड्स। एंटी नोड की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, +-1।
एट एंटी नोड साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। प्लस माइनस अगर 1 होगा तो यहाँ से देखें कास थीटा इतना होता है, तो इसकी वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 स्क्वायर करोगे तो चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो वो आएगा 1 ही। तो 1 माइनस 1 जीरो। तो अगर ये वैल्यू साइन की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो कास की वैल्यू जीरो होगी। तो इसका मतलब एंटी नोड पे क्योंकि ये टर्म जीरो है तो कास की वैल्यू भी जीरो आ गई, और कास की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखोगे स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। तो एट एंटी नोड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज जीरो यानी मिनिमम आएगा। ठीक है, प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर आपके पास ये होता है ना, प्रेशर होता है रो वी स्क्वायर 4 पाई ए पान लेमडा कास 2 पाई एक्स। इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रेशर हमारे पास होता है P बराबर 1 सेकेंड, सो P बराबर हमारे पास होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, और हमें पता है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन ए मीडियम होता है के बाई रो। तो के की वैल्यू रख सकते हैं माइनस रो वी स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, वाई आपको पता है माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास ओमेगा टी। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर आ गया आपके पास इतना। सो अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो हमारे पास आएगा डिफ्रेंसिएशन वगैरह करके सारी वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा इतना। तो इसमें मैक्सिमम एक्स का जो कंपोनेंट है वो क्या है, ये है, और ये मैक्सिमम कब होगा। तो अगर हम नोड की बात करें तो नोड पे हमारे पास साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा क्या होता है, साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा जीरो होता है नोड पे, है ना। क्यों जीरो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये जीरो हो जाता है टर्म। तो नोड पे ये आपके पास जीरो है, तो जब ये जीरो है तो हमें पता है कास की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 मैक्सिमम होगी। कास की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे, नोड पे। एंटी नोड की बात करें तो ये वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू 1 हो गई तो कास की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि कास थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जब वैल्यू कास की वैल्यू जीरो हो गई तो प्रेशर हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा। तो नोड पे प्रेशर मैक्सिमम होता है, एंटी नोड पे प्रेशर मिनिमम होता है। ठीक है, फेज की बात कर लेते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स एट x1 एंड x2। मान लो एक पॉइंट है आपके पास x1, एक पार्टिकल है x1 डिस्टेंस पे, एक पार्टिकल है x2 डिस्टेंस पे। पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू माइनस 2a साइन 2 पाई x, तो x की जगह x1 रख देंगे अपान लेमडा कास ओमेगा टी। दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जहाँ x है वहाँ x2 रख देंगे, और ये आ जाएगा दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ध्यान से देखें जो फेज है इसमें वो कौन सा है, ये ओमेगा टी। ये तो दोनों पार्टिकल का सेम है, सिंस y1 y2, इसलिए y1 एंड y2 हैज डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो y1 y2 का डिफरेंट होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x2 है यहाँ पे x1 है, तो ये तो एम्पलीट्यूड हुआ वेव का। ओके, लेकिन इनका जो फेज होगा यानी ओमेगा टी वाला टर्म दोनों में सेम है, तो इसलिए फेज सेम होगा। ऑल पार्टिकल्स अटेन देयर रिस्पेक्टिव मैक्सिमम साइमल्टेनियसली। द पार्टिकल्स बिटवीन वन पेयर ऑफ नोडल पॉइंट्स are in opposite phase to those between the next succeeding or preceding pair। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब डिस्कस करते हैं जो हमारे पास 1 सेकेंड। तो हमें पता है कि तो y जो है वो कितना है, माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा कास ओमेगा टी। तो x वाला टर्म हमने डिस्कस कर लिया, अब हम कास ओमेगा टी वाला टर्म डिस्कस करेंगे। सो कास ओमेगा टी वाला टर्म अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है, कास ओमेगा टी है। तो अगर हम नोडल पॉइंट की बात करें या सिंपल एक केस डिस्कस कर लेते हैं एट कास ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो। तो y में अभी हमने देखा माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा इंटू कास ओमेगा टी है, तो कास ओमेगा टी क्या होगा, जीरो होगा, मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग। तो कास ओमेगा टी जैसे ही जीरो होगा y बराबर जीरो हो जाएगा। y जब जीरो होगा तो अब u हमें पता होना चाहिए, ओके, लिखना ही पड़ेगा। सो y हमारे पास है माइनस 2a साइन 2 पाई एक्स अपान लेमडा कास ओमेगा टी। तो u क्या हो जाएगा, u में आएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन ओमेगा टी टर्म आ जाएगा यहाँ पे, है ना, साइन ओमेगा टी। मतलब अगर ये जीरो है तो साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो कास की वैल्यू जीरो
कास की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इसका मतलब y बराबर 0 जैसे ही होगा कास ओमेगा टी पे u की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। स्ट्रेन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो स्ट्रेन में आपके पास कौन सा टर्म आएगा, स्ट्रेन में तो ये ओमेगा टी पे इफेक्ट ही नहीं आएगा, ये जस्ट कास 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई बाई लेमडा हो जाएगा स्ट्रेन। तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म जीरो होगा, कास ओमेगा टी जैसे जीरो होगा y जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन जीरो हुआ तो एक्सेस प्रेशर जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P बराबर होता है माइनस के डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो हुआ तो प्रेशर जीरो हो गया। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे कास ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास y जीरो होगा, वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम होगी, स्ट्रेन जीरो होगा और एक्सेस प्रेशर जीरो होगा। तो ओमेगा टी बराबर जीरो, तो कास की कौन कौन सी वैल्यू होती है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू पे जीरो होगा। ओमेगा में हमें रिलेशन पता है 2 पाई बाई टी होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। तो ये टी पहले से है, बाकी ये ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें टी निकाल लें तो बेसिकली दोनों साइड में यानी ये पूरा टर्म जा करके इधर RHS में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी बराबर यहाँ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दो पहले, टी अपान टू से मल्टीप्लाई कर, टी अपान टू 3t बाई फोर, सो टी बाई फोर हो जाएगा, 3t बाई फोर 5t बाई फोर आ जाएगा। ओके, सो एट कास ओमेगा टी प्लस माइनस वन, तो कास ओमेगा टी प्लस माइनस वन अगर हम कंसीडर करें तो अब इसमें इस केस में उल्टा हो जाएगा, यानी y मैक्सिमम हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो, स्ट्रेन मैक्सिमम और एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा। सो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो ओमेगा टी बराबर यहाँ से किस किस एंगल पे होगा, तो कास थीटा अगर जीरो है तो वन होगा, कास पाई होगा तो माइनस वन होगा, कास टू पाई होगा तो वन होगा। तो ये कंडीशन इस एंगल के लिए ट्रू होगी। तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी रख देंगे और ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू, पाई से पाई पहले कैंसिल हो गया और इधर सब में टी बाई टू से मल्टीप्लीकेशन, सो जीरो, टी बाई टू, टी एंड सो वन। इतने टाइम के बाद जैसे ही वेव रिजिड बाउंड्री से टकराएगी, इतने टाइम के बाद y मैक्सिमम रहेगा, y इज इक्वल टू u, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो होगा, स्ट्रेन मैक्सिमम रहेगा, एक्सेस प्रेशर मैक्सिमम रहेगा।